अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ा भीड़ का हुजूम। पीएम मोदी के विशेष रथ पर सीएम योगी और फैजाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी रहे सवार। पीएम मोदी ने जनता का किया अभिवादन स्वीकार। पीएम के रथ के आगे दिखी बीजेपी की नारी शक्ति। कमल डिजाइन की साड़ी पहने दिखी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सड़कों के दोनों तरफ भारी भीड़ देखकर पीएम मोदी हुए गदगद। रोड शो के दौरान पीएम का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौराहे तक 2 किलोमीटर लंबा रहा रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग मकानों की बालकनी और छतों पर डटे हुए थे। पीएम के रोड शो में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। पीएम मोदी के सामने दी गई शानदार प्रस्तुतियां। पीएम मोदी को देखने के लिए बच्चे महिलाएं बड़ी तादाद में आए। अयोध्या में दिखा पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज। रोड शो के दौरान जगह जगह पर डीजे की भी व्यवस्था। पीएम मोदी के लगे नारे। फैजाबाद में 5वें चरण में होगी वोटिंग। यहां 20 मई को डाले जाएंगे वोट। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन। विधिवत तरीके से की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने रामलला को किया दंडवत प्रणाम। जीत के आशीर्वाद के बाद शुरू किया चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने की रामलला की आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। अयोध्या आते ही राम दरबार में लगाई हाजिरी। पीएम मोदी का सीएम योगी ने किया स्वागत। इस दौरान योगी के साथ दिखे यूपी के कैबिनेट मंत्री। पीएम मोदी के एक्स हैंडल से किया गया पोस्ट में लिखा, अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। 4 महीने में पीएम मोदी का तीसरा दौरा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को भी पीएम मोदी ने किया था अयोध्या का दौरा। पीएम के रोड शो का आसपास की सीटों पर भी सीधा प्रभाव। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, केसरगंज और बस्ती की सीटों को साधने की कोशिश। अयोध्या से बीजेपी की ओर लल्लू सिंह मैदान में। उनके सामने समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद हैं, जबकि बीएसपी से चरण पांडे को दिया गया है टिकट। अयोध्या की सीट पर 7 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 5 बार यह सीट बीजेपी के खाते में गई है। अयोध्या से पहले इटावा में पीएम मोदी का मेगा शो। समाजवादी पार्टी के गढ़ पर पहली बार पीएम मोदी की हुंकार। इटावा में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह के आशीर्वाद की दिलाई याद। बोले, नेताजी ने 2019 में कहा था आप दोबारा जीतकर आने वाले हैं। संयोग से ये उनका आशीर्वाद बन गया। पीएम मोदी के निशाने पर रहा विपक्ष। बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पर हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। बोले, शाही परिवार का वारिस ही सीएम पीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी में भी की जनसभा। रैली को किया संबोधित। भीड़ में पंकजा मुंडे के प्रचार के लिए 7 मई को पीएम मोदी करेंगे जनसभा। पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। भीड़ लगभग 40 एकड़ में होगी। पीएम मोदी की जनसभा युद्धस्तर पर जारी है। हेलीपैड बनाने का काम। महाबल मिश्रा की नामांकन रैली में जमकर नाचे आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह। बोले, ये नामांकन रैली नहीं, जीत की रैली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। सवालों की लंबी लिस्ट वाली तस्वीर ट्वीट कर लिखा, जनता के ये सच्चे सवाल ही बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली के देवरी इलाके में सुनीता केजरीवाल ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं का दिखा हुजूम। हरदोई के मलावा से सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा उम्मीदवार के लिए मांगा जन समर्थन। हरदोई में बीजेपी के चुनावी मंच पर बोले सीएम योगी, कहा 400 पार में यूपी का होगा सबसे बड़ा योगदान। अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। सीएम योगी ने मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। बोले, इनकी रुचि आतंकी हमला करने वालों के मुकदमे वापस लेने में है।
आरक्षण को लेकर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा इनकी सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे देगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, आ गया है विकसित भारत के संकल्प का समय। जेपी नड्डा ने राजनीति में आए बदलाव का किया जिक्र। बोले, 10 साल पहले होती थी वोट बैंक की राजनीति। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेपी नड्डा के खिलाफ की शिकायत। बीजेपी पर लगाया 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप। मालदा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को किया संबोधित। लोकसभा उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में सोनिया, प्रियंका और राहुल का नाम सबसे ऊपर। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने किया वॉकथॉन का आयोजन। अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा समर्थन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वॉकथॉन में लगाए गए पोस्टर, जेल का जवाब वोट से के लगाए गए नारे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने भी वॉकथॉन में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक। वॉकथॉन के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जुम्बा डांस। भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाकर बीजेपी पर किया कटाक्ष। वॉकथॉन के दौरान लवली के इस्तीफे को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक। कहा, हमारा गठबंधन बरकरार है और लोग वोट देने के लिए एकजुट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी पीरजादा है इसलिए बोल रहे हैं शहजादा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयानों पर भी किया कटाक्ष। लिखा, मोदी जी हैं पीरजादा, बोलते सच कम झूठ ज्यादा। लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर लगाए आरोप। लिखा, मोदी आए तो खत्म कर देंगे संविधान और लोकतंत्र। लालू यादव ने मतदाताओं से की अपील। लिखा, यह मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने बोला जोरदार हमला। पिछड़ों से आरक्षण छीनने की साजिश का लगाया आरोप। भुवनेश्वर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया विवादित बयान। पुंछ आतंकी हमले को बताया स्टंटबाजी। कहा, जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट किए जाते हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बोली, मेरे अयोध्या जाने से पार्टी में था विरोध। तीसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 7 मई को 54 सीटों पर होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी वी राजेंद्रनाथ रेड्डी का तत्काल प्रभाव से किया ट्रांसफर। तीसरे चरण के मतदान के प्रचार का आज था अंतिम दिन। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की पूरी ताकत। मतदान से पहले शिवराज का विदिशा में शक्ति प्रदर्शन। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोले, बौखलाहट की भाषा का कर रही हैं इस्तेमाल। गुना में पिता के चुनाव प्रचार में उतरे महाआर्यमन सिंधिया। वोट मांगने गांव गांव घूम रहे सिंधिया घराने के युवराज। महाआर्यमन सिंधिया ने पिता के कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने के फैसले पर जताया गर्व। बोले, सिंधिया घराने के डीएनए में जनसेवा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी रैली को किया संबोधित। उम्मीदवार आगाह रूहुल्ला के समर लिए मांगा समर्थन। गुना में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की चुनावी बैठक। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन मांगा वोट। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने व्यापारियों से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाया माहौल। संभल में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने की चुनावी जनसभा। पार्टी समर्थित उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मुंबई उत्तर सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। सागर में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव ने लाई पार्टी की सदस्यता। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। कर्नाटक के कलबुर्गी में शोभा करंदलाजे ने चलाया घर घर चुनाव प्रचार अभियान। उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कुपवाड़ा जिले में चुनाव आयोग ने मतदाता शिक्षा पर दिया जोर। चलाया स्वीप पहल अभियान।